जिन्हें आप जैन साहब के जेम्स के नाम से भी जानते हैं, ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के एमडी संदीप जैन साहब भी हमारे साथ है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आपने समय निकाला और इस बेहतरीन मौके पर आप हमारे साथ जुड़े हैं। इसलिए जैन साहब, आप तो पूरा सैंटा वाले और क्रिसमस वाले मोड और गेटअप में लग ही रहे हैं एंड यू लुकिंग वेरी नाइस। अब हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके भी थोड़ा पोर्टफोलियो को ग्रूम कर दीजिए, उनको भी थोड़ा सा तोहफा दे दीजिए इस क्रिसमस, ताकि वो भी चमक सके आगे। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बोला आपने। ग्रूम वर्ड बोला तो मैं ग्रूम से रिलेटेड ही स्टॉक है और वो है जिलेट इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत जबरदस्त ब्रांड्स है, मतलब जिलेट के अलावा विनर, ब्रॉन, ओरल बी, और मेन में तो है ही है, विमेन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी लोग बना रहे हैं, शेविंग जेल्स है, शेविंग क्रीम्स है, आफ्टर शेव, ये सब बढ़िया काम कर ही रहे हैं। एंड कुछ जो फंडामेंटल्स है वो इतने अट्रैक्टिव है कि 56% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 42% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 1.5% का डिविडेंड यील्ड, 10-11% से कंपनी ग्रो कर रही है। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसा छोटी इक्विटी, स्मॉल इक्विटी, और प्रोमोटर्स की 75% इक्विटी, एफआईआईज डीआईज करीब अच्छा खासा 16-17% होल्ड करते हैं। पब्लिक में बहुत ही कम शेयर होल्डिंग और उसमें भी कुछ मेजर शेयर होल्डर्स है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट दे रहा है टीटीएम बेसिस पे, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे, हाईएस्ट एवर टॉप लाइन पे बैठी हुई कंपनी, और भाव एकदम अच्छा खासा करेक्टेड, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत बढ़िया। 11,500 के टॉप से नीचे अभी स्टॉक मिल रहा है 8,100 के लगभग। तो आई फील कि ये पोर्टफोलियो को पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से ग्रूप करेगा आने वाले क्रिसमस तक भी, और आगे भी कई स्टोरीज ऐसी होती है कि जिनको ले लो तो डरना नहीं चाहिए, और ये वैसा ही कुछ स्टॉक है। तो 9450 9630 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए स्टॉक को देखा जा सकता है। बिल्कुल क्रिसमस है, फेस्टिवल इंटरनेशनल है, मगर कंपनी में स्वराज दे रहा हूं, भारत की कंपनी एकदम, स्वराज इंजन्स, और बिल्कुल तेजी लगा देगा पोर्टफोलियो में। मुझे सबसे बढ़िया बात यह लगी कि मैं जब पहला स्टॉक दिया था जिलेट, तो सेम मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल में 56%, और यहां पे भी देखा 56%, तो मैं एक बार थोड़ा कंफ्यूजन, मतलब ये क्या बात है, सेम नंबर्स। बट यस, आज इत्तेफाक से ऐसे स्टॉक्स आए जो छोटी इक्विटी वाले हैं और स्ट्रॉन्ग रिटर्न नंबर्स वाले और ऊपर के लेवल से अच्छे करेक्टेड स्टॉक्स, क्योंकि ये जब स्मॉल कैप में अच्छा खासा करेक्शन आया तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मुझे ऐसा लगता है। और स्मॉल कैप सब धीरे धीरे रिबाउंड हो रहे हैं, तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी कि ये वापस से अच्छे चलेंगे। और ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि टिपिकली भले ही वो स्मॉल कैप का टैग लगा हुआ हो, बट महिंद्रा ग्रुप की कंपनी और अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर, डीजल देने वाली ट्रैक्टर्स में गजब की कंपनी है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑटो इंसुलरी, ऑटो थीम, भारत की कंजम्पशन की थीम, सारी चीजें जीएसटी के बाद सब कुछ बहुत बढ़िया लगी रहे इस सेक्टर में। तो मुझे फंडामेंटल्स देखा तो 15% की ग्रोथ सेल्स में भी आ रही है, प्रॉफिट में भी 15% की ग्रोथ आ रही है। हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे लोग सेल्स में बैठे हुए हैं, हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स में बैठे हुए हैं। 45 करोड़ के पैट के सामने 50 करोड़ का पैट था सितंबर में। ये सारी चीजें हाईएस्ट होते हुए भी भाव काफी करेक्टेड है, जो कि 4725-26 के भाव से नीचे अभी 3600 के लेवल से मिल रहे हैं। तो आई थिंक जिस कंपनी का डिविडेंड डील इतना बढ़िया, रिटर्न नंबर इतना बढ़िया, प्रोमोटर इतना स्ट्रॉन्ग और सेगमेंट इतना स्ट्रॉन्ग, आई थिंक इट कैन डू वेल इन द नेक्स्ट 6 to 9 months, और आगे के क्रिसमस तक मुझे लगता है कि बढ़िया करना चाहिए। 4130-4250 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जाए। बिल्कुल, स्टील सेक्टर बड़ा मजबूत चल रहा है, और स्टील सेक्टर जब चलता है तो रिफ्रैक्टरीज वाले स्टॉक्स भी चलते हैं, और रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स में एक मार्केट लीडर है वेसुवियस इंडिया, जिसका स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है। एमएनसी कंपनी, आज ये दूसरी एमएनसी कंपनी आफ्टर जिलेट, वेसुवियस इंडिया और वेसुवियस पीएलसी, जो कि इसका पेरेंट है। बहुत ही पुराना लीडर है, वर्ल्ड क्लास कंपनी है, वर्ल्ड क्लास प्रमोटर है, और इनफैक्ट देखिए ये लोग मोल्टेन मेटल फ्लो इंजीनियरिंग में है और अच्छा खासा रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स और कंट्रोल सिस्टम्स बनाते हैं अलग अलग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए, और श्राउड, स्टॉपर्स, प्रीकास्ट प्रोडक्ट्स ये सब बनाते हैं। और जब ये मेटल्स चलते हैं तो मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत बढ़िया करेगी। और सबसे बढ़िया बात है, तीनों ही जो कंपनियां मैंने चुनी आज, जो तीनों ही जीरो डेट कंपनीज निकली है और अच्छे डिविडेंड डील देने वाली कंपनियां, और ये कंपनी ने ग्रोथ भी बहुत गजब की दी है। 55% की पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर है, 22-23% की सेल्स की कैगर है, 25-26% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। बट ये सारी चीजें तो बहुत बढ़िया है, स्टॉक करेक्टेड काफी है, दैट इज द रीजन कि मैं स्टॉक को लाया हूं। और टॉप लाइन, हाईएस्ट एवर टॉप लाइन पे बैठी हुई है, हाईएस्ट एवर बॉटम लाइन पे नहीं भी होते हुए, बट सारी चीजें बहुत बढ़िया लग रही है मुझे। मुझे लगता है कि
647 से स्टॉक 48 480 के लेवल्स पे हमें मिल रहा है एंड फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया और आगे के टेलविंड बहुत बढ़िया लग रहे हैं और एफआईआई दिया तो सर्टेनली स्टॉक्स में पूरे निवेशित रहते ही हैं, करीब 26% के लगभग वो लोग निवेशित है। सो आई फील कि स्टॉक को इन लेवल्स पे ले, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज है, 570 630 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए।